टॉपिक की बात कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक आता है बेसिस एंड डायमेंशन। लोग मैथ के बारे में कहते हैं कि मैथ की बेसिस एंड डायमेंशन की डिफिनीशन को रटने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, उन्हें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मैथ की इस थ्योरी को रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ते हैं तो आपको बड़े आसानी के साथ बेसिस और डायमेंशन की डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस की। बेसिस के बारे में, बेसिस को आप जोड़ दीजिए हिंदी वर्ड आधार से। जब आप किसी घर की नींव बनाते हैं तो घर की नींव को बनाते वक्त यानी बेस को बनाते वक्त आप जिन एलिमेंट की सहायता लेते हैं ज़रा उन पर ध्यान दीजिए। आपको ईंट चाहिए होती है, गिट्टी चाहिए होती है, मोरंग और बालू सरिया की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट भी उसी में शामिल होता है। अगर आप इन सारे एलिमेंट पर गौर करें तो आप पाएंगे गिट्टी सरिया पर डिपेंड नहीं है, ईंटा सीमेंट पर डिपेंड नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी निकल करके आती है कि वो सेट कैपिटल यस वी ओवर एफ के लिए बेस का काम करेगा जिसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए। तो यस सबसेट ऑफ कैपिटल वी विल बी ए बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। यस जो वी का सबसेट है वी ओवर एफ के लिए बेस का काम करेगा अगर यस कलेक्शन हो उन वेक्टर्स का जो आपस में कैसे हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात, जब हम बेस बना ले जाते हैं तब फिर हम गौर करते हैं तो पूरा का पूरा मकान हम इसी बेस के एलिमेंट से यानी नींव में लगने वाले सामान से ही बनाते हैं। तो पूरा का पूरा घर लीनियर स्पैन यानी फैलता जाता है कैसे, उसी गिट्टी मोरंग सरिया बालू से। यानी यस के एलिमेंट लीनियर स्पैन करें किसको, वी को, यानी लीनियर स्पैन ऑफ यस इज इक्वल टू वी। तो बेसिस के लिए दो प्रॉपर्टी निकल के आई, वो सेट बेस बनाएंगे जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के कलेक्शन हो, पहली बात। और दूसरी बात, उन्हीं सेट का लीनियर स्पैन यानी लीनियर स्पैन ऑफ यस बराबर किसके, वी के, यानी वी लीनियर स्पैन हो यस का, दैट इज़ कॉल्ड बेसिस। और बेस में जितने एलिमेंट मौजूद हैं उन सारे एलिमेंट को काउंट कर लीजिए, वही सारे एलिमेंट आपके लिए डायमेंशन का काम करेंगे।